भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन। योग को प्रारंभ करने के लिए मन को समझना, मन की अवस्थाओं को समझना। मन की 5 अवस्थाएं हैं, जैसा कि आपने सुना है। क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था। अब तक हमने 4 अवस्थाओं की चर्चा की, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र। 5वीं मन की अवस्था है निरुद्ध अवस्था। मन की निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक योग्यता चाहिए। ये जो एकाग्र अवस्था है, जिस एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए संसार के समस्त पदार्थ, जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थों का मूल और चेतन, जड़ और चेतन दोनों को अलग अलग समझ करके, जान करके, अनुभव करके व्यक्ति विवेक और वैराग्य को उत्पन्न कर लेता है। विवेक और वैराग्य को उत्पन्न करके एकाग्र अवस्था में समाधि को प्राप्त करता है, जो संसार में सर्वोत्कृष्ट कर्म, समाधि को प्राप्त करना, समाधि लगाना। संसार में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को रखने वाले विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग विषयों में कुशल व्यक्ति हैं, पर योग के क्षेत्र में विवेक को प्राप्त करना, योग के क्षेत्र में वैराग्य को प्राप्त करना, योग के क्षेत्र में समाधि लगाना संसार में सबसे बड़ा काम है। और ये कार्य एक जन्म में प्राप्त होने वाला नहीं है, एक जन्म में संपन्न होने वाला नहीं है। न जाने कितने जन्मों में मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करके आत्मा इस स्थिति तक पहुंच पाता है। जब एकाग्र अवस्था में विवेक हो जाता है, व्यक्ति को तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान में जड़ और चेतन का अलग अलग पृथक पृथक ज्ञान होता है, जिसे सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कहा है। और उस विवेक ख्याति को प्राप्त करके जब वैराग्य से युक्त होता है योगाभ्यासी, तब उसके मन में तृष्णा समाप्त हो जाती है, जिसे हम तृष्णा कहते हैं। जो लालसा है, संसार के पदार्थों के प्रति जो एक कामना होती है व्यक्ति की, एक अभिलाषा होती है, वो कामना, वो तृष्णा समाप्त हो जाती है। जब तृष्णा समाप्त हो जाती है, उस स्थिति में व्यक्ति को जो समाधि लगती है, वो पहली समाधि वितर्क नामक समाधि, जिसमें पंच महाभूतों का साक्षात्कार क्रम से करता है। जिस प्रकार से लौकिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जो उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करते हैं,
और लौकिक कार्यों में भी जो बड़े बड़े कार्य, उन कार्यों को करने के लिए जितना मेहनत व्यक्ति करता है, दिख जाता है व्यक्ति, ऐसा ही मेहनत पुरुषार्थ समाधि को पाने के लिए योगाभ्यासी करता है। जब वितर्क नामक समाधि में 5 महाभूतों का साक्षात्कार कर लेता है, पहली समाधि है योग के क्षेत्र में, जो एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है। पंचमहाभूतों का साक्षात्कार करके उनके कारणों का, तन्मात्राओं का साक्षात्कार विचार नामक समाधि में कर लेता है। और तन्मात्राओं का साक्षात्कार करके आनंद नामक समाधि में ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन का, अहंकार का और महतत्व रूपी बुद्धि का, सत्व रज तम का साक्षात्कार कर लेता है। यानी संसार जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है, उन कारणों से लेकर के संसार का अंतिम जो पदार्थ, भूत, पंचमहाभूत, वहां तक इन सब का साक्षात्कार समाधि में कर लेता है। वितर्क नामक समाधि, विचार नामक समाधि, आनंद नामक समाधि में संपूर्ण जड़ पदार्थों का साक्षात्कार होगा। और इसी एकाग्र अवस्था में एक और समाधि है, जिस समाधि में जाकर के चेतन तत्व का साक्षात्कार होगा, जिस समाधि का नाम है अस्मिता नामक समाधि। आत्मा का, स्वयं का साक्षात्कार होगा। तो मन की जो चौथी अवस्था है, एकाग्र अवस्था, जिसमें 4 प्रकार की समाधियां लगती है। 3 प्रकार की समाधियों में संपूर्ण जड़ पदार्थों को अनुभव करता है, प्रत्यक्ष करता है, और एक समाधि अस्मिता नाम वाली समाधि में स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है। और जब जड़ और चेतन दोनों का साक्षात्कार होता है, तो आत्मा को यह एहसास होता है, यह अनुभूति होती है कि जड़ ऐसा है और मैं चेतन ऐसा हूं। और इस जड़ पदार्थों से क्या प्रयोजन सिद्ध कर सकता हूं, ये जड़ पदार्थ मेरे लिए क्या दे सकते हैं, और मेरे को चाहिए क्या, मैं क्या पाना चाहता हूं, क्या उपलब्ध करना चाहता हूं, और ये जड़ पदार्थ क्या उपलब्ध करा सकते हैं, इसका अच्छी तरह अनुभूति होती है। साक्षात अनुभव होता है उसका कि ये जड़ पदार्थ मेरे को क्या दे सकते हैं। जब ये अनुभूति हो जाती है व्यक्ति को, तब आत्मा को एक और बोध होता है, एक और विवेक होता है। वो विवेक ये होता है कि जड़ पदार्थों से मेरा, मुझ आत्मा का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जो प्रयोजन, जो लक्ष्य मुझ आत्मा का है, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं आज इस शरीर में हूं, वो जो लक्ष्य है, वो जो उद्देश्य है, इन जड़ पदार्थों से प्राप्त नहीं होगा। हां, ये जड़ पदार्थ उस उद्देश्य तक पहुंचाने के साधन अवश्य हैं, वहां तक मेरे को पहुंचाएंगे, पर इनको जानकर के यहीं रुक जाऊंगा मैं, तो मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने से पहले क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था में रहते समय योगाभ्यासी उनसे हट करके, उन 3 स्थितियों से ऊपर उठ करके एकाग्रता को पाने की स्थिति में रहता है। उसका एक प्रकार से लक्ष्य एकाग्र अवस्था है, और एकाग्र अवस्था में जो जो उसको प्रत्यक्ष होते हैं,
वो उसके लक्ष्य हैं। आत्म साक्षात्कार करना, स्वयं को अनुभव करना, मैं क्या हूं, मैं अपने आप को अनुभव कर सकूं, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकूं, साक्षात्कार कर सकूं स्वयं का। क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्थाओं में रहते हुए बहुत कुछ जान लेता है। जो आंखों से यानी इंद्रियों से या यंत्रों से दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको अनुभव कर लेता है और उनसे जो जो लौकिक प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं उन प्रयोजनों को सिद्ध भी कर लेता है। लेकिन उन अवस्थाओं में उन प्रयोजनों को सिद्ध नहीं कर पाता है जो कोई भी संसार का व्यक्ति कर नहीं सकता। एकाग्र अवस्था में निराश नहीं हो सकता। एकाग्र अवस्था में निराश नहीं हो सकता, हताश नहीं हो सकता। एकाग्र अवस्था में असंतुष्टि को प्राप्त नहीं हो सकता। संतोष को प्राप्त करना, संतुष्टि को पाना, निराशा से हताशा से रहित रहना, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यह हर किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला नहीं है। संतोष उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो एकाग्र अवस्था को प्राप्त होता है। किसी से उसको हताशा नहीं हो सकती है, किसी भी स्थिति में निराश नहीं हो सकता, उसके मन में असंतोष किसी के प्रति नहीं हो सकती है। ऐसी ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां एकाग्र अवस्था में पा लेता है जो क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में कोई पा नहीं सकता। संसार में कितना धन हो सकता है, अलग अलग प्रकार के कितने बड़े बड़े वैभव हैं, उन समस्त वैभवों से विरक्त होना, उनके प्रति वो आकर्षण न होना, तृष्णा का न होना बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग तृष्णाओं को मन में पालता है, मन में उनको स्थान देता है। अलग अलग तृष्णाएं व्यक्ति के अंदर, अलग अलग विषयों से संबंधित। जैसी जैसी व्यक्ति की योग्यता होती है उस योग्यता के अनुरूप वैसी वैसी तृष्णा होती है। सामान्य से लेकर के सामान्य और विशेष से लेकर के विशेष, यानी तृष्णा की पराकाष्ठा दोनों ओर से, निम्न से निम्न, अति निम्न की पराकाष्ठा, उच्च से उच्च की पराकाष्ठा तृष्णा में। यानी इससे बढ़कर तृष्णा नहीं हो सकती संसार में, और इतने इससे कम, इससे घटिया और कोई तृष्णा नहीं हो सकती। हर प्रकार की तृष्णा हर प्रकार की योग्यता से युक्त है। इन सारी तृष्णाओं से मुक्त होना बहुत बड़ा काम है। ये एकाग्र अवस्था में संभव है, और इस एकाग्र अवस्था में समस्त तृष्णाओं से मुक्त होकर के जो उपलब्धियां कर लेता है, जो विजय प्राप्त कर लेता है, इंद्रियों को जीतना हो, पंचमहाभूतों को जीतना हो, और इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण जिसके लिए आज तक वैज्ञानिक लोग पता नहीं लगा पाए, उनको भी इस समाधि में एहसास कर लेना, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद में भी आत्मा अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाता है। जो प्रयोजन आत्मा का है, जिस प्रयोजन के लिए आत्मा शरीर में आया है, उस प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाता है। इसके लिए उसको इस एकाग्र अवस्था को त्याग करना पड़ता है, रोकना पड़ता है।
तब जाकर के निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं होता है कि एकाग्र अवस्था को तो प्राप्त नहीं किया और निरुद्ध अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाए। एकाग्र अवस्था को प्राप्त किए बिना निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन तीनों अवस्थाओं को व्यक्ति बदल बदल करके प्राप्त कर लेता है और अनेक बार अनायास अपने आप वो अवस्थाएं आ जाती हैं। न चाहते हुए भी विक्षिप्त में, मूढ़ में, क्षिप्त में पहुंच जाता है व्यक्ति। पर यहां चाहते हुए भी एकाग्र अवस्था को पा नहीं सकता यदि उद्यम नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, तपस्या नहीं करता, विद्या ग्रहण नहीं करता, संयम नहीं रखता, श्रद्धा उत्पन्न नहीं करता। एकाग्र अवस्था को उद्यम पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, और वो भी विशेष पुरुषार्थ, निरंतरता के साथ लंबे काल तक, जो अभ्यास के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत किया था, उन सबको लेकर के एक जन्म, दो जन्म, न जाने कितने जन्म लगाना पड़ेगा, तब जाकर के व्यक्ति इस एकाग्र अवस्था को प्राप्त करके, वैराग्य को प्राप्त होकर, समाधि लगाकर बहुत सारे पदार्थों का साक्षात्कार करता है, सत्वर स्तंभ से लेकर के पंचमहाभूतों तक। इन सबका साक्षात्कार करने के बाद में उसको अंतिम एक परिणति, एक उपलब्धि मिलती है। इन सबके साक्षात्कार करने के बाद भी मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए इसके अतिरिक्त एक और कोई वस्तु है, कोई और चीज है जिसको मेरे को पाना है, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, अभी तक उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाया। अभी तो जड़ पदार्थों का प्रत्यक्ष, स्वयं का प्रत्यक्ष हुआ है, ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इसलिए एकाग्र अवस्था में इन समस्त उपलब्धियों को पाकर के भी व्यक्ति उस रूप में तृप्त नहीं हो पाता है जिस रूप में होना चाहिए, और उस स्थिति में व्यक्ति को और विवेक हो जाता है और वैराग्य होता है। उस विवेक और वैराग्य से व्यक्ति इस एकाग्र अवस्था को भी रोक लेता है, तब जाकर के निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, और उस निरुद्ध अवस्था में ही जाकर के ईश्वर का दर्शन प्रत्यक्ष होता है। ऐसी स्थिति को, ऐसे निरुद्ध अवस्था को हमें समझना है, अनुभव करना है, और उसमें क्या होता है उसको भी समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।